नमस्कार बच्चों। अगर ये वीडियो, अगर ये टेंस, ये ग्रामर अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। लाइक करने से क्या होगा, मुझे मोटिवेशन मिलेगा। मैं इस वीडियो को और अच्छा से अच्छा बनाऊंगा और अच्छा पढ़ाऊंगा। और शेयर करने से क्या होगा, जो आप पढ़ते हो तो आपके जो दोस्त हैं वो लोग भी पढ़ेंगे, उन्हें भी ज्ञान हो जाएगा। तो ये दो फायदे होंगे। ठीक है बच्चों, तो मैं आज आप लोगों को पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ाऊंगा। क्या पढ़ाऊंगा? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। यानी क्या होगा, ये टेंस का छठवां वीडियो होगा। इसके पहले प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और सिंपल पास्ट टेंस में पढ़ा चुका हूं। अगर ये आपको नहीं आता है टेंस बनाना तो उन वीडियो को देख लीजिए। एक गारंटी के साथ कह रहा हूं कि आपको टेंस बनाना आ जाएगा, टेंस बनाना आ जाएगा। तो चलिए बच्चों, टाइम को न बर्बाद करते हुए हम अपने टॉपिक पे आते हैं। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। बच्चों आप लोग कॉन्टिन्यूअस की भी स्पेलिंग याद कर लो, क्योंकि बहुत बच्चों को याद नहीं होता है। क्या करो? कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का भी स्पेलिंग आप लोग याद करोगे। तो हाँ बच्चों, मैं आपको बताया हूं कि हर इंसान की एक पहचान होती है, हर टेंस की एक पहचान होती है, हर घर की पहचान होती है। जो पेड़ पौधे दिखते हो ना, उसकी भी एक पहचान होती है। अगर आप नहीं पहचानते हो तो नहीं पहचान पाओगे, नहीं पहचान पाओगे। तो मैं आपको पहचान सिखा रहा हूँ, इसे याद करा रहा हूँ। इसे याद कर लो, इसे अच्छा सा कॉपी पेन लेके नोट्स बनाओ। ठीक है बच्चों, और इसको याद करो। देखो पहचान क्या है। जिस वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि शब्द आता है, वह पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाता है। यानी पहचान क्या है? जिस वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि शब्द आता है, वह पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाता है। सहायक क्रिया, हेल्पिंग वर्ब, इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे? हेल्पिंग वर्ब। वाज व वर होता है, वाज या वर। बहुत लोग इसे वियर पढ़ते हैं, बहुत लोग वर पढ़ते हैं। तो आप लोग क्या पढ़ोगे? वर ही पढ़ोगे। मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया मतलब हेल्पिंग वर्ब। मानो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब होगा उसमें हमें क्या करना है? आईएनजी को जोड़ना है। रूल फर्स्ट, रूल क्या है? पहला, एक वचन कर्ता के साथ वाज का प्रयोग करते हैं। अब बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, एक वचन कर्ता क्या है? यानी सिंगुलर नंबर। सिंगुलर नंबर है क्या? मानी वह वस्तु, वह चीज जो सिर्फ एक को इंगित करती हो। जैसे राम, राम एक है तो सिंगुलर, एक वचन कर्ता हो गया। सीता, सीता क्या है? एक है तो एक वचन कर्ता हो गई। ही मतलब वाह, वाह क्या है? एक वचन कर्ता है, उसको हम क्या कहते हैं? एक वचन कर्ता कहते हैं। उसके साथ वाज का प्रयोग करते हैं। तथा मुख्य क्रिया में क्या करते हैं? आईएनजी को जोड़ते हैं। मुख्य क्रिया में क्या करते हैं? आईएनजी को जोड़ते हैं। अब देखो बच्चों, जैसे जैसे मैं एक दे रहा हूं, जैसे श्याम किताब लिख रहा था। श्याम क्या कर रहा था? किताब लिख रहा था। तो श्याम वॉज राइटिंग बुक। श्याम क्या है? एक वचन करता है, इसलिए हम क्या लगाएंगे? वाज लगाएंगे। तो श्याम वॉज राइटिंग बुक। रूल टू, रूल दूसरा, यानी बहुवचन कर्ता के साथ वर का प्रयोग करते हैं। यानी बहुवचन कर्ता क्या? बॉयज, गर्ल्स, दे, दोज, ये क्या है? बहुवचन करता है। तो बहुवचन कर्ता के साथ हम वर का प्रयोग करेंगे। जैसे लड़के क्रिकेट खेल रहे थे, लड़के क्रिकेट खेल रहे थे तो लड़के क्या हो जाएगा? बॉयज, बॉयज वर प्लेइंग क्रिकेट, बॉयज वर प्लेइंग क्रिकेट। अब बच्चों देखो, इसके बाद मैं क्या करूंगा? अफर्मेटिव सेंटेंस। बच्चे कंफ्यूज होते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस को मैं पहले पढ़ाया हूं, लेकिन मैं इसको आपको बता रहा हूं कि इसे आप देखोगे तो आपको कंप्लीट समझे। अफर्मेटिव सेंटेंस को सकारात्मक वाक्य भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सकारात्मक वाक्य कहते हैं। माने कहने का मतलब वह वाक्य जिसमें प्रश्नवाचक तथा नकारात्मक शब्द नहीं आते हैं, वो अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाता है। जैसे सीता सो रही थी, राम घर जा रहा था। क्या है? ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। इसका बनाने का रूल क्या है? सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? कर्ता, जो कार्य को कर रहा है उसे कर्ता कहते हैं। सबसे पहले कर्ता लिखेंगे, उसके बाद सहायक क्रिया। तो सहायक क्रिया पास्ट कॉन्टिन्यूअस का वाज और वर होता है, इसलिए दोनों में से कोई एक लिखेंगे। मुख्य क्रिया
जो मेन वर्ब होता है, उसके बाद आईएनजी लगाते हैं, उसके बाद से कर्म, कर्म ऑब्जेक्ट होता है, उसके बाद से अन्य शब्द होता है। जैसे सीता नदी में नहा रही थी, सीता नदी में नहा रही थी, तो सीता एक वचन है जो कार्य को कर रही है, तो कर्ता लिखेंगे। उसके बाद वास, सीता सिंगुलर, इसलिए क्या लिखेंगे, हम वाज लिखेंगे। उसके बाद से बाथ क्या है, मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म है, उसमें हम आईएनजी लगाएंगे, बाथिंग इन द रिवर, यानी सीता नदी में नहा रही है, तो सीता वॉज बाथिंग इन द रिवर। इसके बाद आता है क्या, निगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य, वह वाक्य जिसमें नकारात्मक शब्दों का प्रयोग हुआ हो, वह वाक्य जिसमें नकारात्मक शब्दों का प्रयोग हुआ हो। अब देखो इसको बनाने का रूल क्या है, बनाने का रूल क्या है, इसको देखते हैं कि हम सबसे पहले लिखेंगे किसको। देखिए बच्चों, सबसे पहले हम लिखेंगे किसको, तो देखिए सबसे पहले कर्ता ही लिखेंगे, कर्ता, उसके बाद सहायक क्रिया वाज और वर, उसके बाद से नॉट, नॉट लगाएंगे, उसके बाद मुख्य क्रिया, फिर आईएनजी, उसके बाद से कर्म, फिर अन्य शब्द। जैसे सीता नदी में नहा रही थी, सीता नदी में नहा रही थी, सीता फिर एक वचन है, तो सीता वॉज नॉट बाथिंग इन द रिवर। बच्चे गलती क्या करते हैं, इस नॉट को बात के पास यहाँ लगा देते हैं, बाथिंग के पास लगा देते हैं, तो ये गलती नहीं करना है। रूल के अनुसार जो नियम मैं लिखा हूँ इसके अनुसार आपको बनाना है, इस नियम के अनुसार बनाना है। तो पहले सीता हो जाएगा कर्ता, उसके बाद से सहायक क्रिया क्या है, सीता एक वचन इसलिए वाज लगाए हैं, अगर सीता बहुवचन होती तो हम वर्ड लगाते। तो सीता वॉज नॉट बाथिंग इन द रिवर, बाथिंग इन द रिवर, तो देखो यहाँ पे द छूट गया है, द यहाँ पे इन के पास क्या होगा, टी या ची द होता है, बाथिंग इन द रिवर। इसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक वाक्य, इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक वाक्य। तो बच्चों देखो प्रश्नवाचक वाक्य क्या होता है, दो प्रकार का होता है, प्रश्नवाचक यह दो प्रकार का होता है। पहला, जो वाक्य प्रश्नवाचक शब्द या क्या से शुरू हो, क्या राम घर जा रहा था, क्या आप लोग पढ़ रहे थे, क्या वह नदी में नहा रहा था, जो वाक्य यानी क्या हो, जो वाक्य क्या से शुरू हो, ठीक है। उसका रूल देखिए क्या है, उसका रूल बनाने का, देखिए सबसे पहले क्या लिखते हैं, सहायक क्रिया लिखते हैं। उसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले सहायक क्रिया, सहायक क्रिया क्या है, वाज और वर है, उसके बाद कर्ता, उसके बाद क्या है, मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया के बाद क्या है, कर्म, उसके बाद से अन्य शब्द, अन्य शब्द, उसके बाद से इत्यादि, ठीक है। जैसे क्या आप लोग शहर जा रहे थे, क्या आप लोग शहर जा रहे थे, तो देखो आप लोग, आपा लोग हो गया है, ये क्या हो गया, आपा लोग हो गया है, आप लोग है, ठीक है। आ का मंत्र यहाँ पे नहीं रहेगा, कंप्यूटर की गलती है। तो देखिए क्या आप लोग शहर जा रहे थे, तो पहले क्या, मैंने बच्चे गलती क्या करते हैं, क्या का स्पेलिंग वाट पटाक दे लिख देते हैं, वाट लिखते हैं, फिर वर लिखते हैं, फिर यू गोइंग टू सिटी, तो ये गलत हो जाता है बच्चों, ये गलत हो जाता है। हमें पहले क्या की स्पेलिंग नहीं लिखना है, हमें क्या लिखना है, वार, आप लोग बहुवचन से लिखा है वार, वार यू गोइंग टू सिटी, वार यू गोइंग टू सिटी, क्या आप शहर जा रहे थे। देखो इसके बाद से दूसरा, जब प्रश्नवाचक शब्द बीच में आए, मान ऐसा वाक्य जिसमें प्रश्नवाचक शब्द बीच में है, राम क्यों क्यों घर जा रहा था, सीता नदी में क्यों नहा रही थी, आप लोग क्यों पढ़ रहे थे, क्या क्यों बीच में आ रहा है, तो इसका बनाने का रूल क्या है, देखो इसका जो रूल है बनाने का, पहले क्या लिखेंगे, प्रश्नवाचक शब्द, उसके बाद सहायक क्रिया, उसके बाद कर्ता, उसके बाद से मुख्य क्रिया, उसके बाद से मुख्य क्रिया में आईएनजी, फिर कर्म, उसके बाद अन्य शब्द, उसके बाद क्या लिखेंगे, हम अन्य शब्द लिखेंगे, ठीक है बच्चों। अब देखिए इसका एग्जाम्पल कैसे मैं दे रहा हूं, देखिए एग्जाम्पल क्या है, जैसे राम क्यों स्कूल जा रहा था, राम क्यों स्कूल जा रहा था, देखिए राम बीच में क्यों आया है, तो क्यों के स्पेलिंग हम क्या लिखेंगे, वाई लिखेंगे, वाई was Ram going to school? Why was Ram going to school? इसके बाद से बच्चों देखिए इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, यानी प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य, प्रश्नवाचक नकारात्मक क्या है, ये वाक्य है, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। अब देखिए बच्चों प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य यह भी दो प्रकार का होता है, जो वाक्य क्या से शुरू हो तथा साथ में नकारात्मक शब्द दिया हो, माना ऐसा वाक्य जो प्रश्नवाचक शब्द से शुरू हो और नहीं भी दिया हो, क्या आप लोग शहर नहीं जा रहे थे, क्या वह नहीं पढ़ रहा था, तो इसका बनाने का रूल क्या है, देखो इसका रूल बनाने का है, पहले सहायक क्रिया लिखेंगे, सहायक क्रिया वाज वर है, उसके बाद से कर्ता, उसके बाद से नॉट, उसके बाद मुख्य क्रिया, उसके बाद आईएनजी, उसके बाद कर्म, उसके बाद से अन्य शब्द, ये बनाने का रूल है, इसे आप लोग याद कर लो
कि हमको कैसे टेंस को बनाना है। ठीक है, अब देखिए जैसे, जैसे क्या है, जैसे श्याम क्यों नहीं किताब पढ़ रहा था, श्याम क्यों नहीं किताब पढ़ रहा था, तो क्या हो जाएगा, श्याम क्यों नहीं किताब पढ़ रहा था। यहाँ तो हमने कुछ गलती कर दिया। गलती क्या हो गया, जो वाक्य क्या से शुरू हो तो हमको पहले क्या यहाँ पे लिखना चाहिए नो, गलत हो गया। ठीक है बच्चों, देखो ध्यान देना, क्या क्या यहाँ पे रहेगा, क्या यहाँ पे रहेगा, क्या, क्या श्याम किताब नहीं पढ़ रहा था, क्या श्याम किताब नहीं पढ़ रहा था, ये वाक्य बनेगा। ठीक है, गलती मिस्टेक हो गया है, तो हम क्या यहाँ पे वाई नहीं लिखेंगे, वाई को हम नहीं लिखेंगे, पहले प्रसहायक क्रिया है तो वाज श्याम नॉट रीडिंग बुक लिखेंगे। श्याम, क्या श्याम नहीं पढ़ रहा था, क्या श्याम नहीं पढ़ रहा था, तो ये बनेगा वाज श्याम नॉट रीडिंग बुक। ये पहला टाइप का हो जाएगा। दूसरा टाइप, जिस वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द बीच में आए, जिस वाक्य में प्रश्नवाचक बीच में आए तथा नकारात्मक शब्द दिया हो। ठीक है बच्चों, अब देखिए, अब इसको क्या करना है, इसका रूल बनाने का है। प्रश्नवाचक शब्द सहायक क्रिया कर्ता नॉट मुख्य क्रिया, आईएनजी मुख्य क्रिया के बाद आईएनजी प्लस कर्म प्लस अन्य शब्द। देखो सीता क्यों नहीं पढ़ रही थी, सीता क्यों नहीं पढ़ रही थी, तो वाई वाज सीता नॉट रीडिंग, वाई वाज सीता नॉट रीडिंग, ये बनेगा। अब देखो बच्चों, एक और रूल मैं आपको बता रहा हूँ, एक और रूल मैं आपको बता रहा हूँ, इसको ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए बच्चों, अगर वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द या कौन कर्ता का कार्य कर रहा हो, यानी कौन कर्ता का कार्य कर रहा हो, तो सबसे पहले उसकी इंग्लिश बनाते हैं, उसके बाद वाज वर्ड लगाते हैं और उसके बाद वर्ड में आईएनजी जोड़ते हैं। जैसे क्रिकेट कौन खेल रहा था, कौन क्या कर रहा है, कर्ता का कार्य कर रहा है, कौन कर्ता का कार्य कर रहा है। ठीक है बच्चों, उसी तरह से कक्षा में कौन रो रहा था, जैसे कक्षा में कौन रो रहा था, तो कौन, कौन क्या कर रहा है, कर्ता का कार्य कर रहा है, क्या कर रहा है, ये कर्ता का कार्य कर रहा है। तो जब कर्ता का कार्य कौन कर रहा है तो सबसे पहले उसकी स्पेलिंग लिखते हैं, हु वाज स्लीपिंग इन द रूम, कक्षा में कौन रो रहा था, तो हु वाज स्लीपिंग इन द रूम। तो बच्चों इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिए और देखने के बाद से इसे लाइक सब्सक्राइब कीजिए और एक अच्छा सा नोट्स बनाइए। इसके बाद किसी भी क्लास का, हाई स्कूल का हो, इंटर का हो, 6, 7, 8 किसी भी क्लास का हो, ग्रामर का बुक आप उसे लीजिए, लेने के बाद से उसका ट्रांसलेशन बनाइए, जरूर आएगा। ठीक है बच्चों, इसको देखने के लिए धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको समझ में आ रहा है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद बच्चों, अगला वीडियो में जल्द लेके आऊँगा।